जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 18। पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा था 16-17वां श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट था ना। हमने उसमें देखा था कि कैसे हमको बैलेंस होके रहना चाहिए ना, न ज़्यादा खाना चाहिए न कम खाना चाहिए ना, न ज़्यादा सोना चाहिए न कम सोना चाहिए। हर चीज़ जो भी कार्य हम करते हैं वो कैसे होना चाहिए, वो होना चाहिए बैलेंस्ड। इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा किया था ना, और बहुत ही अच्छा श्लोक था जो कि हमको याद होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नव बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो एक बार मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, फिर हम लोग देखेंगे। तो ये वाला श्लोक था ना, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हर चीज़ में जब वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा ना? कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। अति करने से ही प्रॉब्लम आता है। भौतिक क्लेश उसी से होते हैं जब हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा कर देते हैं। इसीलिए बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। किसी को ऐसे नहीं कि हमको छोड़ देना है ना। हम चूँकि भक्ति योग कर रहे हैं तो भक्ति योग में हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लोग कृष्ण भावना भवित बना देते हैं। लेकिन जैसे बुरी आदतें हैं ना, तो उनको छोड़ना ज़रूरी है ना। जो बुरी आदतें हैं वो छूटना चाहिए हमसे ना। एक सेकेंड। तो बुरी आदतें जो हैं वो हमसे छूटनी चाहिए। हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही मेरी? हाँ आ रही है। ठीक, थैंक यू। तो ये था, हमने ये पढ़ा था। और जो भी कर रहे हैं ना, किसी से बात भी करे तो न ज़्यादा बोलो न कम बोलो ना। हर चीज़ में लागू होता है, न ज़्यादा न कम, न बैलेंस। ठीक है। तो अभी हम लोग आज का श्लोक पढ़ेंगे। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्नेवतिष्ठते अवतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मनि अवतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेव अवतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं ट्राई करूँ। हाँ पढ़िए, माता ट्राई। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मनि अवस्थिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। कोई ट्राई करना चाहेगा पढ़ने का? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदा जब, विनियतम विशेष रूप से अनुशासित, चित्तम मन तथा उसके कार्य, आत्मनि
अध्यात्म में एव निश्चय ही अवतिष्ठते स्थित हो जाता है, निष्प्रिय आकांक्षा रहित सर्व सभी प्रकार की कामेभ्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति से युक्त योग में स्थित इति इस प्रकार उच्चते कहलाता है। तदा उस समय, इसका अर्थ है इस श्लोक का, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। कितना एक्चुअली टफ है ना ऐसे सिचुएशन में आना। और ना जैसे हम बोल रहे हैं कि बैलेंस करना ना, ये सब चीज़ें मतलब बोलने में बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही कठिन है ना? ऐसे लेकिन क्या होता है कि छोटे छोटे प्रयास से हम लोग सफल बनते हैं ना। एक साथ हम सोचे कि हम एकदम भौतिक इच्छा रहित हो जाए, विच इज़ हाईली इम्पॉसिबल ना, नहीं पॉसिबल है। इसलिए हमको छोटा छोटा प्रयास करना है। पहले छोटे छोटे चीज़ें जो हम छोड़ सकते उसको छोड़ें, फिर हमारे अंदर धीरे धीरे ना हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अरे मैं छोड़ के इसके बिना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। हाँ, तो फिर नेक्स्ट, फिर थोड़ा उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके हम जब प्रयास करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान बन जाती है ना। ऐसे जहाँ पहले एक हफ्ते में कुछ चीज़ है ऐसी जो मैं रोज़ खाता था, तो धीरे धीरे उसको एक हफ्ते में एक बार खाऊंगा, फिर महीने में एक बार, ऐसे ऐसे करके फिर साल में एक बार, फिर धीरे से वो छूट ही जाएगा। हाँ? ऐसे करके छोटे छोटे प्रयास करने हैं, तब ये पॉसिबल होता है ना। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है ना। ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? ध्यान योगी ना, जो ध्यान योगाभ्यास जो करता है उसके बारे में कर रहे हैं। तो अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में ये विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती ना। भौतिक इच्छा हो सकती है कि कुछ खा लूँ ना, कुछ रसगुल्ला मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए, ये भी भौतिक इच्छा है ना, या मैं कहीं चला जाऊँ, घूमने जाऊँ ना, ये सब इच्छाएं। तो इसके द्वारा क्या होता है? विचलित नहीं होता। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत 9.4.18 से 20 के श्लोकों में कहा गया है। ये ऑटोमेटिक हमको मिल जाता है ना, नेचुरली हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके लिए हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जब कृष्ण भावना भवित बनते हैं ना, कृष्ण भावना भवित कार्य करते हैं ना, कृष्ण भक्तों के संग में जब रहते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है? हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उसी के ऊपर एक श्लोका बताया गया है। सवै मनः कृष्ण पदारविंद्यो वयचांसि वैकुंठ गुणाणुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकराच्युत सत्कथयोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भुदत्यगात्र स्पर्शे स्पर्शे अङ्गसङ्गमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमतुल्यस्या रसनां तद अर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुस्मरणे सर्पणे शिरो ऋषिकेशपदा अभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। बहुत अच्छा श्लोक है ये राजा अम्बरीश महाराज के द्वारा बोला गया है ना। और कैसे हम लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हमने बहुत बार सुना है, फिर से हमको मौका मिला है ये सुनने का, तो इसको हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के
अनुवाद में लगाया। वाणी को क्या किया? गुणानुवाद, मतलब भगवान के जो गुण है उसके बारे में अन्यों को बताना, उसका गुणगान करना। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, ना, कथा सुनना, कीर्तन सुनना, उसके लिए लगाना। आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए फूलों का को सूंघने के लिए। घ्राण मतलब सूंघना, घ्राणेंद्रिया बोलते हैं उसको, नासिका अपनी को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का आस्वादन लेने, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने के लिए, सर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या करता है? अपनी सारी इंद्रियों को ना, ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ ना, टोटल कितनी है? 10 है ना, और एक मन है ना, तो इन सबको कैसे लगाता है? किस में लगाता है? 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है ना, भगवान के जैसे अभी हमने पढ़ा उसी प्रकार से उसको लगाता है। इससे क्या हो जाता है कि ये ना, एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के बारे में बताया गया ना, जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होता है इसी प्रकार से वो ना अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। और क्या होता है इसी से? वो क्या हो जाता है कि उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं ना, उसकी फिर जीवन में कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती। ऐसे एक्चुअली ये सब जो संभव है कि हम लोग घर में भी, जैसे हम लोग यदि ना विग्रह ले ले, विग्रह की सेवा करें ना, विग्रह के साथ ऐसा प्रेम डेवलप करें तो उनका दर्शन करें, ये सब संभव है। मोस्टली ये क्या है कि जब टेम्पल में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है ना। वहाँ पे क्या होता है कि भक्तों के संग में रहते हैं, जब संग में रहते हैं तो ये सब चीज़ें करना बहुत आसान हो जाती है। जैसे हम लोग हफ्ते भर के लिए कहीं जाते हैं, 4 दिन 5 दिन के लिए कोई धाम में, तो वहाँ पे हमारे ना जो भक्ति के अंग हैं ना, 64 अंग होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे कवर हो जाते हैं जब हम मंदिर में रहते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग जा जा के सब जगह दर्शन करते हैं ना, पैरों को लगाते हैं, हाथ को भी हम लोग कुछ ना कुछ भगवान की सेवा करने में लगाते हैं। ऐसे करके हम लोग की सारी इंद्रियां लगी रहती है। उस समय देखिए कि जब हम लोग किसी धाम में रहते हैं तो हमारे मन में जरा भी, बोलते हैं ना, कुछ बुरी बातें या बुरी चीज़ें नहीं आती है ना, हम एकदम शांत रहते हैं और सब पॉजिटिव रहते हैं, कोई निगेटिविटी भी नहीं आती है हमारे अंदर। तो ये क्यों होता है ऐसे संभव? कि जब हम भगवान में अपने पूरे इंद्रियों को निवेशित करते हैं तब संभव होता है। इसीलिए ना हम लोग जब जाते हैं यात्रा में, यात्रा से आते हैं, तो हमारा जो चेतना होता है, कॉन्शियसनेस होता है, बहुत अच्छा होता है ना। तो ये चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग? ये चीज़ हम लोग हमेशा कर सकते हैं ना, जब हम लोग ऐसे उसको फॉलो करें, इसको करने के लिए। ऐसे नहीं कि जब धाम में जाएं तभी अच्छे रहें, बाकी जब यहाँ आ गए तो हमको यहाँ पे वैसी फीलिंग ही नहीं आती, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना। क्योंकि वो फीलिंग हम लेना चाहते हैं अपने आप के लिए, इसलिए नहीं आती। हमको वो फीलिंग किसको देनी चाहिए? भगवान के लिए देनी चाहिए। जब भगवान सेटिस्फाइड होंगे तब हम ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ऐसा है, चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हर चीज़ में अपना सेटिस्फैक्शन देखते हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, मुझे जगह मिल रहा है कि नहीं, मुझे बोलने को मिल रहा है कि नहीं। हर चीज़ हम अपने ऊपर देखते हैं, इसीलिए हमको कहते हैं ना तकलीफ़ होती है। इसलिए हमको चेंज क्या करना है? भगवान के लिए। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की उप ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है,
जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। ना, निरंतर न स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता ना। निरंतर स्मरण कैसे हो सकता है हमसे? जब हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करते रहे, तब ये आसान हो जाएगा। बाकी ऐसा बोलें कि हम खाली बस ध्यान को लगा रहे हैं भगवान के चरणों में, उससे ध्यान ज़्यादा देर तक नहीं लगेगा ना। इसलिए हमको ना बीट्स के ऊपर, ना मणि के ऊपर, मनके के ऊपर हमको जपा करना होता है। कोई कोई बोलता है अरे मेरा सतत नाम चल रहा है ना। ऐसे हम लोग बहुत लोगों से हमारा संपर्क होता है ना, जब मिलते हैं तो बोलते हैं अरे मैं कंटिन्यू नाम स्मरण करते रहता हूँ ना। ऐसे कंटिन्यू करना और बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन चूंकि वो कर भी रहे होंगे, लेकिन क्या है वो कॉन्शियस होके नहीं कर रहे हैं ना। वो बाकी के भी कार्य कर रहे हैं और उसमें याद भी कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार याद नहीं रख सकते ना, क्योंकि उनका ऐसे हाथ से मतलब घूम भी नहीं रहा है। वो कैसे बहुत जब सिद्ध हो जाते हैं तब वैसा संभव है। ऐसा हम नहीं बोल सकते वो संभव नहीं है। सतत नाम लेते रहना है ना, ये जैसे शिल प्रभुपाद जी, वैसे और अन्य बड़े बड़े संत, साधु संत हैं, वो लोग कंटिन्यू भगवान का नाम लेते रहते हैं ना। तो उनके लिए ये व्यवहारिक है और उनके लिए बहुत सरल है ना। हमारे लिए ये बहुत कठिन है वैसे। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन निहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, पूरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए ना। इंद्रिया मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, करेक्ट है ना। अगर हम इंद्रियों को छोड़ दें तो वो इंद्रियां कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करेंगे ना। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमको उसको सही जगह पे लगाना चाहिए ना, तभी ये सफल संभव होगा। नहीं तो क्या होगा कि ना इंद्रियों को विषय चाहिए रहता है, इंद्रियां बराबर जाके विषय में अटक जाती है ना। तो वो विषय क्या होना चाहिए हमारा, वो विषय ना कृष्ण भगवान से संबंधित होना चाहिए ना। हो सकता है कृष्ण कथा हो ना, कृष्ण का कोई गुण हो, कृष्ण की कोई लीला हो ना, तो वो सब चीज़ों के ऊपर हमारा मन अटकना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। ये संभव तभी है जब हम लोग भक्तों के संग में रहेंगे, जब बारंबार इसको सुनेंगे तभी हमारा मन अटकेगा ना, नहीं तो अटकेगा कहाँ ना। अटकने के लिए बहुत सारी हमारे लिए इस कलयुग में क्या है, डिस्ट्रैक्शंस है ना, जहाँ पे हम लोग अपना बहुत सारा समय गंवा देते हैं ना। अभी एक मोबाइल एक नया इन्वेंशन है जो कि सबको परेशान करके और ज़्यादा रख दिया है। पहले तो टाइम नहीं था, करते हैं आते हैं मिलते हैं करते थे, अब किसी के पास टाइम ही नहीं रहा है ना। सारा टाइम कौन खा जा रहा है, मोबाइल, ऐसा है। तो इसीलिए उसमें भी यदि हम लोग थोड़ा प्रयास करके ना, थोड़ा भगवान के नामों का जप करके ना, ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग कंट्रोल आज भी पा सकते हैं ऐसे। तो इसीलिए एक्चुअली भगवत गीता ना बहुत ज़रूरी है, इससे हमको अपना टाइम मैनेजमेंट ये सब चीज़ों के भी बारे में पता चलता है ना, कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए। जो ज़रूरी है पता चल गया तो हम उसके अनुरूप कार्य करने लग जाते हैं।
नहीं तो क्या होता है कि यदि इंद्रियां पूर्णतया निष्क्रिय रहेंगी तो वो बराबर से जाके ना विषयों के ऊपर रहेंगी और गड़बड़ होगा सब। चिंतन होगा। इसलिए हमारे हाथ में है कि हमको अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाना है ना। आत्मा के कंट्रोल में है, और ये होगा कैसे? बुद्धि से होगा ना। बुद्धि जब आएगी तो ऑटोमेटिक हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में आएगी ना। और बुद्धि भी कैसी? आध्यात्मिक बुद्धि। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा डिग्री हासिल कर लिया, एमबीए कर लिया, या आईआईटी से पास आउट हो गया ना, तो ये संभव नहीं। ये संभव है कि ना भगवान के ऊपर मन लगाने से ना, ये और जल्दी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो डिग्री लेने से ये नहीं मतलब होगा, पॉसिबल है ना। ये बुद्धि से होगा। और बुद्धि कैसे हमारी बढ़ेगी? सत्संग से ना। जो बुद्धि हमको आएगी तो हम बराबर से सही गलत का हम फैसला कर पाएंगे ना। विवेक बुद्धि जिसको कहते हैं। विवेक बुद्धि मतलब सही और गलत को अलग अलग करना। नहीं तो हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, वही पता नहीं चलता है। तो ये भगवत गीता हमको ये शक्ति, ये बुद्धि देती है कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए और बुद्धि ना आएगी कैसे? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से ही आएगी। तो इसलिए हमको इसको बहुत ध्यान से और समझ के पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हमको कोई बोलता है कभी कभी तो वो इतना हिट नहीं करता, लेकिन हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं ना, किसी मैसेज में कुछ चीज़ आ जाता है तो हम उसको ज़्यादा सीरियस लेते हैं ना? अरे नहीं, भगवत गीता में कहा गया है तो हमको ऐसा ही करना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर उसके सही तरीके से किया जाए तो उसका रिजल्ट भी तो सही आएगा ना। अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि सही आए? तो भगवत गीता हमको सिखाता है कि कैसे अपने कार्य को हम सही तरीके से कर सकते हैं ऐसे। और क्या है कि इन सब मैसेज को डिकोड करना भी होता है ना। ये सब चीज़ें भगवान की कृपा से ही होता है कि हम इसको डिकोड भी कर पाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम बार बार उसको कर रहे हैं लेकिन हमको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, हमको बस मैकेनिकली कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भगवान की कृपा होती है तो अपने आप वो रिवील होता है ना, हमको पता चलता है ऐसे। और तब तक हमको करते रहना चाहिए अपना साधन साधना, ये छोड़ना नहीं चाहिए, ये करते रहना चाहिए। भगवान हमको बराबर से मार्गदर्शन देते हैं और हम लोग सही से चीज़ों को समझ सकते हैं फिर। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहता है? थोड़ा मैं तेज़ बोलता हूँ क्योंकि ना जल्दी जल्दी बोलता हूँ जिससे कि समय हमारे पास कम रहता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है तेज़ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट दीजिएगा कि मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ, थोड़ा स्लो बोलूँ या स्लो लेके जाऊँ। ठीक है? ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग रोज़ ट्राई करेंगे कि 9:30 से 10 लेने का ना, जिससे कि जल्दी सो के थोड़ा जल्दी उठे सवेरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।